नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। सदानंद गौड़ा करने गए थे ना, क्या मकसद से गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत मौलाना मुतहर सिराजी साहब और हमारे आबिद असलम साहब, सद्भावना के सादिक पाशा साहब और दीगर उलमाए किराम की मईयत में साबिक़ वज़ीर आला और साबिक़ वज़ीर क़ानून और एक बहुत ही नेक इंसान और सेकुलर इंसान के पास, यानी कि सदानंद गौड़ा साहब के पास, जो डीजे हल्ली और केजी हल्ली में गुज़िश्ता 11 अगस्त को जो हादिसा पेश आया, और उस हादिसे के पेश आने के बाद जो पुलिस की तरफ से बहुत सारे नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत जो है वो मासूमीन की है, जिन्होंने किसी भी तरह से उसमें हिस्सा नहीं लिया था, किसी को शुबे की बुनियाद पर और किसी को किसी और बुनियाद पर, बहरहाल जो गिरफ़्तारियाँ हुई है, तमामी लोगों का ये मानना है कि उनको जल्द अज जल्द जो है रिहाई मिलनी चाहिए। जिनके बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, जिनके शोहरों को गिरफ़्तार किया गया, ऐसे भी हैं जिनके घर में एक ही कमाने वाला था, तो उन लोगों के हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता हैं। तो तमाम का दुख और दर्द लेकर ये पूरी जो है जमात सदानंद गौड़ा साहब के पास पहुंची, और मोहतरम सदानंद गौड़ा साहब ने हम लोगों का बहुत ही पुरतपाक इस्तक़बाल किया और बड़े तवज्जो के साथ हमारे मेमोरेंडम को उन्होंने सुना और लिया, और उन्होंने बहुत ही हौसला अफ़ज़ा बात कही और वाज़ेह तौर से उन्होंने इस बात को कहा कि आप लोग सबूत के साथ एक ऐसी फहरिस्त तैयार कीजिए कि जो बिल्कुल मासूम हैं और वो उस हादिसे में किसी भी तरह मुलव्विस नहीं हैं। अगर आप सबूतों के साथ, मिसाल के तौर पर वो कहीं पर मुलाजिम है तो वहाँ वो मौजूद था, या कहीं सफ़र में था तो फ़्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट, यानी ऐसा कोई सबूत जिससे मालूम होता हो कि ये इंसान हादिसे के वक्त हादिसे की जगह पर मौजूद नहीं था, अगर आप सबूत के साथ मेरे पास लाएंगे तो हम आपको मुकम्मल जो है साथ देंगे और उनको जल्द अज जल्द रिहा कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये मेरी ज़ाती और ख़ुसूसी कोशिश रहेगी और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। केजीएलडी डीजीएलडी के बारे में अफसोस है, हमें 5 महीने लग गए कि एक बीजेपी के एमपी के पास जाके मुलाकात करने के लिए। 5 महीने नौजवान जो इनोसेंट हैं, बेखुसूर नौजवान जेल में अभी तक हैं, किसी बीजेपी का एमपी रहो या लीडर रहो इस बात पे तवज्जो भी नहीं दिया, मिलने के लिए यानी कि इनकार कर रहे थे। तो सदानंद गौड़ा से जब हमारे मुतहर सिराजी साहब, आबिद असलम साहब हैं और बीजेपी के चांद साहब हैं, उन्होंने कोशिश करके वक्त निकाला। ये 4-5 बार कोशिश करने के बाद आज वक्त मिला कि इस मौजू पर बात करने के लिए हम मेमोरेंडम बनाकर लेके गए। हालात जो केजीएलडी डीजीएलडी के जो हालात हैं, यानी कि एक नौजवान को ले गए तो जो घर के 10 अफराद परेशान हैं, वो हाल सब सुनाने के बाद उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर करे कि हर एक में ऐसा नहीं होता, यानी कि बीजेपी तो में लोग बीजेपी से दूर हो रही, ऐसा नहीं है। आप जो आके काम नहीं लेते, हकीकत सुनाना था। जो तुम्हारे ज़िम्मेदारान हैं, बहुत से बड़े बड़े इदारे हैं, वो इनोसेंट हैं, जो भी बेगुनाह हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर आको हमारे से ये काम लेना था, कि नहीं लिया अब तक तुम्हें, ये उन्होंने बात रखी। तो बोले हमें मुलाकात करने की कोशिश करें, नहीं हुआ मुलाकात करने, इस बार मिले हैं आप हमें इंतज़ार करते हैं कि जैसा इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके सभी भी इसमें अंदर हैं बोल के। तो उन्होंने बताया जो नहीं थे उस वक्त फसाद के वक्त या फ़ोटो में नहीं है, उनको पुलिस जो लेकर जाकर है
उनकी एक लिस्ट बनाकर लाकर जिम्मेदारी दिया है वहाँ पे, एक तुम जमात बनाओ, जमात की शक्ल बनाओ, आकर ये काम होने तक लगकर तुम काम करा लो। इंशाल्लाह इसमें भरपूर हमारे बीजेपी से हम ताउन करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर को भी बात करूँगा, कमिश्नर को भी बात करूँगा, हाई कमांड तक भी मैं ये बात लेके जाऊँगा बोलकर सदानंद गौड़ा जी ने एक उम्मीद और एक तसल्ली भर बात बड़े अच्छे अंदाज से करे। क्यों बोले तो एक सेक्युलर लीडर है, अभी पीसी मोहन भी है इसी तबके का, अब उनसे भी बात करना है। अब तो इन्होंने ये तो खुशी जाहिर करा कि आए ना, लेकिन ये फ़िक्र में मैं बात पहले से कर रहा था। मैं पुलिस के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा था कि तकरीबन 11-12 नौजवानों को छोड़ने के वास्ते मैंने खुद फ़ोन करके कराया। अब तो मैं लोग को ही इसमें मैं काम कराता हूँ बोलकर वो तो वादा कर हैं। इंशाअल्लाह काम होगा। अब इसमें हम लिस्ट बनाना है, कोई इसमें कौन जो दस्तावेज़ जो भी प्रूफ हैं जो बेंगलुरु शहर में नहीं थे उस वक्त फसाद के वक्त, वो एक लिस्ट बना के उन लोगों को अलग से यानी कि केस यानी कि उनके ऊपर केस नहीं जैसा हटाने की पूरी कोशिश जारी है। आज सुबह सवेरे उलमा का एक डेलीगेशन साबिक वज़ीर आला सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। इस वक्त मौजूदा मरकज़ी वज़ीर भी हैं। हम उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे। आज वो टाइम मुकर्रर हुआ। जैसे ही हम उनके घर को गए तो उन्होंने हम तमाम के साथ बड़े प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से हमारे साथ तकरीबन 10 मिनट गुजारे और पूरी तफसील सुनी और हमारे मेमोरेंडम को उन्होंने देखा, पढ़ा और इस पर अपने इजहार ख़याल भी करते हुए उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मैं चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण से भी मैंने बात की है। जितने मासूम हैं उन मासूमों को छोड़ने का सिलसिला होने वाला है। उससे पहले आपके जो कमेटी आई है, अगर आपकी नज़र में मासूम लोग हैं जिनके पास सबूत हैं, उस वक्त फसाद में नहीं थे, अगर ये तमाम जमा कर ला कर देंगे तो मैं ख़ुद कमिश्नर को बुलाकर कमिश्नर के हवाले करके उन लोगों को भी रिहाई दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का दिन हमारे लिए बड़ी मुसरत का दिन था, खुशी का दिन था कि डीजे हल्ली और केजे हल्ली के अतराफ़ व अकनाफ जो बेचैनी फैली हुई है, जो लोग परेशान हैं और घरों में बहुत सारे मर्द हजरात ना होने की वजह से जिनका घरों का चलना मुश्किल हो गया है, इनकी एक फ़िक्र लेकर हम तमाम गए थे। कुछ हमें आज सुकून मिला है कि आने वाले दिनों में हम आज सुबह तमाम उलमा इकराम की निगरानी में और कुछ सियासतदान है उनकी निगरानी में साबिक वज़ीर आला इज़्ज़त माब गौड़ा साहब कर्नाटका की खिदमत में हाज़िर हों, जो इस वक्त मौजूदा मिनिस्टर हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। तो यही केजे हल्ली डीजे हल्ली का जो बेकसूर हैं और अपने घरों के अंदर थे और उनको जो है किसी बहाने से जो है लेके चले गए। आज 5 महीने का अरसा गुज़र गया, उसमें मेरा भी एक बच्चा है। तो हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिया और कहा कि जितने लोग बेकसूर हैं और उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ है कि उस दिन वो वहाँ नहीं थे दोनों जगहों पे, तो उनका कुछ प्रूफ ला के दीजिए। मैं कुछ कोशिश करता हूँ और कोशिश करके जहाँ तक हो सकेगा जो लोग बेकसूर हैं उनकी रिहाई के लिए जो है मैं आगे जो है कदम बढ़ाऊँगा। उलमा इकराम माशाअल्लाह बहुत मुतमईन रहे। तकरीबन 5 माह होने जा रहे हैं, तो 5 माह से हम लोग जो है बराबर एक तहरीक लेकर चल रहे हैं कि इन बच्चों को, जो बेकसूर बच्चे हैं, इन बच्चों को जो है बग़ैर केस के रिहा कराया जाए। इसी तहरीक के सिलसिले में जो है हम आज जो है सदानंदा गौड़ा से मुलाकात किए। माशाअल्लाह हमारे साथ जो है उलमा किराम की एक जमात भी रही, मोतबर उलमा की, जिसमें मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब, मुफ्ती अनवर अली साहब और मौलाना जाफ़र हयाती साहब, मुफ्ती उज़ैर साहब और मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब और दीगर जो है हमारे साथ रहे। हमारे जनाब सादिक पाशा साहब सदर सदभवना की सरपरस्ती और आबिद असलम साहब की रहबरी में जो है
ہم لوگ ملاقات کیے. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے مسلسل جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لوگ ہمارا ساتھ رہیں گے, اور جب تک یہ بچے بے قصور بچے باہر نہیں آئیں گے ہم لوگوں کی یہ تحریک جاری رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے بچے جو ہے معصوم بچے باہر آ جائیں بغیر کیس کے. آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے. میں دوبارہ تمام علماء کرام کا اور دیگر حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. کے جی ہڈلی اور ڈی جے ہڈلی کا جو فساد ہوا, اس میں بہت سارے بے گناہ لوگوں کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا. آج ان کے گھر غموں کی وجہ سے ماتم کدا بن چکے ہیں. حضرت مولانا مطہر سراجی صاحب, عالی جناب ہمارے عابد حسین صاحب, اور سدبھاونا کے صدر عالی جناب صادق صاحب, اسی طرح مفتی عبدالغفار صاحب, مولانا عبداللطیف صاحب, اسی طرح بہت سارے علماء نے مل کر کے اس بات کی فکر کی مسجد منورہ کے جی ہلڈی میں کہ ان نوجوانوں کو کسی طرح رہائی کا انتظام کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. اس سلسلے میں الحمدللہ مسجد منورہ میں کئی مرتبہ میٹنگیں ہوئیں. بحمدللہ یہ میٹنگ ہماری اس حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں کے سابق چیف منسٹر سدانند گوڑا صاحب کے پاس ہم لوگ گئے اور ہم لوگوں نے ان بچوں کا داستان غم سنایا. انہوں نے پورا یقین دلایا ہے کہ آپ وہ بچے جو بے قصور ہیں, فساد کے موقع پر یہاں پر وہ نہیں تھے, یا ان کے پاس جو بھی ثبوت ہیں آپ لے کے آئیے. میں ہائی لیول تک کوشش کر کے میں یہ اس بات کی گارنٹی دلاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو ضرور رہا کرانے کی کوشش کروں گا. اور میں چونکہ ایک ایم پی ہوں, یہ اپنا ان لوگوں کو رہا کرانا یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. اور آپ لوگ بہت دیر سے آئے, اگر پہلے آئے ہوتے تو یہ کام اور جلدی ہوتا تھا. میں ان تمام علماء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صادق صاحب اور عابد صاحب کو کہ ان لوگوں نے بہرحال ہمارا ساتھ دیا. الحمدللہ آج ہم لوگ گئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو, ان علماء دین کو, ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے جو کچھ کوشش کر رہے ہیں آخری درجہ تک کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کوشش کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رضامندی بھی نصیب فرمائے اور ان نوجوانوں کی رہائی کا